आज के दौर में लोग अक्सर कहते हैं, क्या फायदा नमाज पढ़कर, हलाल कमाई करके, कुरान पढ़कर, जब जिंदगी में सिर्फ दुख, तकलीफ और तंगी ही मिलती है। और वो लोग जो ना नमाज पढ़ते हैं, ना अल्लाह को मानते हैं, उनके पास तो पैसा, शोहरत, सुकून सब कुछ है। ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है, मगर इसका जवाब सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि ईमान से भी लेना होता है। वाकिया उस्ताद और तालिब-ए-इल्म का मुकालमा। एक जवान ने एक बुजुर्ग आलिम से यही सवाल किया, हजरत, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, हलाल रोजी कमाता हूँ, मगर मेरी जिंदगी में तो सिर्फ मुसीबतें ही हैं। और दूसरे लोग जो झूठ, हराम, नफरत, शिर्क सब करते हैं, उनकी जिंदगी तो जैसे जन्नत बनी हुई है। क्या अल्लाह इंसाफ नहीं करता? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब तुम इम्तिहान, परीक्षा में होते हो तो किसके पास किताब होती है? जवान ने कहा, किसी के पास नहीं, सबकी किताबें ले ली जाती हैं। बुजुर्ग बोले, तो समझ जाओ तुम अभी इम्तिहान में हो, इसलिए तुम्हारी मदद फौरन नहीं आ रही। मगर जो लोग अल्लाह से कट चुके हैं, उनका इम्तिहान अब खत्म हो चुका है, अब बस नतीजा आना बाकी है। कुरान का जवाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें दुनिया में मजे करने दो, लेकिन उनका अंजाम जहन्नम है। सूरह लुकमान 31 और 24। क्या हम उन्हें जो अच्छे काम करते हैं उन्हें बराबर कर देंगे उन लोगों के जो फसाद फैलाते हैं? ये हरगिज मुमकिन नहीं। सूरह साद 38 और 28। यानी दुनिया की ऐशो आराम देखकर किसी को कामयाब समझना ईमान की कमजोरी है। असल कामयाबी तो आखिरत में है, जहाँ सिर्फ तकवा, सब्र और इबादत का सिला मिलेगा। समझने वाली बातें। नंबर 1, ये दुनिया इनाम नहीं, इम्तिहान है। जो अल्लाह के करीब होते हैं उनका इम्तिहान ज्यादा कठिन होता है, जैसे अच्छे छात्रों का पेपर ज्यादा मुश्किल होता है। नंबर 2, जो लोग दुनिया में ऐश कर रहे हैं मगर दीन से दूर हैं, असल में वो धोखा खा रहे हैं। अल्लाह उन्हें मोहलत दे रहा है ताकि वो अपने गुनाह बढ़ाते रहें, फिर उनका अंजाम बहुत सख्त होगा। नंबर 3, जन्नत एक कीमती इनाम है जो कुर्बानी, सब्र और ईमान से ही मिलता है। आखिरत की कामयाबी। हजरत उमर ने फरमाया, अगर दुनिया किसी की हो जाए लेकिन आखिरत चली जाए तो उसने सब कुछ हार दिया। हजरत अली ने कहा, दुनिया की मिसाल एक सपने जैसी है, जो जाग गया वो पहचान गया कि असली जिंदगी आखिरत है। पैगाम। अगर आज तुम नमाज में हो, कुरान समझने की कोशिश में हो, हलाल कमाई में हो, तो तुम अल्लाह के बंदे हो। तुम उस रहमत के मोहताज नहीं बल्कि हकदार हो। तनाव, डिप्रेशन, नफरत, परेशानियां, ये सब तब कम होते हैं जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है। अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अररद 13 और 18।